गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी हिम्मत टूट गई थी, मैं कमजोर हो गया था, मैं किससे लड़ता, क्योंकि ना मेरे पास बर्छी था, ना भाला था, ना कुछ भी था, ना मेरे पास फौज थी। अंग्रेज के पास सब कुछ था, लेकिन मेरे हाथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब लग गई। उनकी किताब लगी और मैंने उस किताब को पढ़ा कि इमाम हुसैन 72 और वहाँ 22,000 का लश्कर, और 72 ने गिना 22,000 को शिकत किया। जब 72 मिल के 22,000 को हरा सकते हैं तो हमारे साथ तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो हम अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ सकते। गांधी जी को हिम्मत हुआ और उसने सबसे मिल करके मुकाबला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान वो हमारा है। उसी तरीके से अगर यहाँ ये आरजेडी वाले अगर हमें अलायंस में लिए होते तो उस वक्त में ये इनकी हुकूमत होती, बीजेपी के साथ मिलकर की हुकूमत नहीं होती। लेकिन हमें दूर दूर से ये लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, हमें कहीं भी मौका नहीं देते। मैं कई जगह पे गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर भी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 एमएलए हैं, 1 MP है, 52 नगर सेवक है, काम है वहाँ पे, और कई नगर सेवक तो हिंदू है। MP के अंदर में भी कई नगर सेवक जो हमारे हिंदू है। गुजरात के अंदर में जो गोधरा जो इलाका है वहाँ हमारा मेयर है। तो 20 साल की ना बीजेपी 20 साल वहाँ मेयर रही, और 20 साल के बाद MIM पार्टी ने गोधरा के अंदर में अपना मेयर बनाया। तो हमने काम किया है और काम हमारा हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारा काम हो रहा है आप जाकर देख सकते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये हमें अभी एकता की जरूरत है, हम एक बनने की जरूरत है। हमें तोड़ दिया गया है, हम टूटना नहीं चाहते। आप दौर ये सब देख रहे हैं, जगह जगह हमें मारा जा रहा है, जगह जगह हमें काटा जा रहा है, जगह जगह हमें पीटा जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि सिर्फ हम एक मुसलमान हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमें हिंदुस्तान के अंदर अगर तकलीफ दी जाती है वो मुसलमानों को दी जाती है, दलित को दी जाती है, पिछड़ों को दी जाती है, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है? अच्छा, लोगों के जहन में एक डाल दिया गया है। आपको मालूम है, आपका सबसे ज़्यादा गिना करके ना आपको बुरा समझता है, तो वो कौन समझता है? जो सबसे निचली जाति के लोग हैं वो आपको सबसे ज़्यादा बुरा समझता है। वो इसलिए समझता है कि उसके दिमाग में भर दिया गया है कि तू इसका दुश्मन है और ये तेरा दुश्मन है। बड़ी जाति के लोग आपसे दुश्मनी नहीं करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखों की जैसी बात करते हैं। तो इसलिए मेरा भाई MIM पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपना हक दिलाना चाहती है, आपको ताकतवर बनाना चाहती है। MIM पार्टी आपको लीडर बनाना चाहती है। जाहिर सी बात है, आप लीडर बनेंगे, आपका कायद मजबूत होगा, आपकी ताकत मजबूत होगी। जब भी आप मजबूत होंगे, अगर आपकी ताकत मजबूत नहीं होगी तो आप मजबूत नहीं हो सकते। आपका लीडर कोई रहेगा, आपकी ताकत रहेगी, आप कहीं पे भी कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लीडर नहीं है, आपकी ताकत मजबूत नहीं है, तो कोई भी आकर के हमें मार के चला जाएगा, हमें कोई पछतावा नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसी पार्टी से ज्वाइन करें, ऐसी पार्टी को। ओवैसी साहब को काय की कमी है? 550 करोड़ के मालिक है वो, उनको दौलत की क्या कमी? लेकिन वो दीवाना है, वो दीवाना है, मजनू है। वो सिर्फ कौम के लिए तड़प रहा है, लड़ रहा है, साहब हमारी कौम का कुछ भला हो जाए। NRC CA का जो अगर बिल फटा, क्या हमें मालूम था? क्या आपको मालूम था या हमारे बाप दादा को मालूम था कि वो बिल हमारे खिलाफ है? क्या उसके अंदर मुसलमान MP नहीं थे? उनको मालूम नहीं था? बहुत सारे मुसलमान MP थे, उनको तो मालूम था ना। उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? बहुत सारे लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन ओवैसी साहब ने बिल फाड़ करके ये बता दिया हमको कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ रहेंगे। उन्होंने बता दिया। कोई क्यों नहीं बताया? बहुत सारे MP थे मुसलमान, क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ इनका अपनी ताकत, अपनी क़यादत, अपनी मजबूती है इनकी, इसलिए इन्होंने किया। बाकी जो भी मुसलमान हैं उनके बड़े उनके मुंह में लड्डू डाल देता है, तुम चुपचाप हो जाओ। जितने भी बड़े मुसलमान में अगर कोई MP है, MLA है, जो भी है, उनके मुंह में लड्डू डाल दिया जाता है कि तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलना, और वो बेचारा मजबूर खामोश हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना MIM पार्टी में मजलिस में बोलना सिखाया जाता है कि तुम मुंह खोलो, बोलो, अपने हक की बात निकालो, अपना हक मांगो। क्योंकि आज नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? आज नहीं तैयार होगे तो कब तैयार होगे? आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इसलिए हमें भाई समझने की ज़रूरत है, मजलिस पार्टी को कामयाब करने की ज़रूरत है। हम मजलिस पार्टी को कामयाब करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी ताकत बनेगी।
हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। आज तालीम का मामला है, आज हमसे तालीम छीन लिया गया है, हमसे कारोबार छीन लिया गया है, हमसे बिजनेस छीन लिया गया है, सारी चीज हमसे छीन लिया गया है। नतीजा क्या हो रहा है? हमें कमजोर कर दिया गया है, हमें कमजोर कर दिया गया है। आज देख लीजिए, आज की जो बनारसी साड़ी का जो मामला मुरादाबाद के अंदर बर्तन का, बनारसी साड़ी का मामला लखनऊ का, ये सारी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया? सिर्फ मुसलमान की कंपनियां हैं, तो मुसलमान को कैसे कमजोर किया जाए, ये इनका पूरा फंडा चल रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सब मिल करके हमारा साथ दें, ओवैसी साहब का साथ दें। ओवैसी साहब का अगर साथ देंगे, आपकी ताकत होगी, आपका कहना मनसब होगा, आपका हिम्मत बढ़ेगा, कोई भी बात होगा आप एकजुट करके एक मुकाबला करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। एक उंगली अगर उठती है तो एक कामयाब नहीं होती है, लेकिन 5 उठती है तो ताकतवर बनती। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप ताकतवर बनिए, ओवैसी साहब का साथ दीजिए। हमारा एक नारा है, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत सारे लोगों ने हमको छोड़ दिया है, सबने हमने सबको देखा, सबका झोला लेके घूमे, सबका दरी बिछा लिए, लेकिन अब किसी का दरी नहीं बिछाना है, किसी के लिए कुर्सी नहीं बिछाना है, खुद कुर्सी पे बैठना है, खुद कुर्सी पे हमें बैठना पड़ेगा, खुद हाकिम बनना पड़ेगा। मजदूरी बहुत कर लिए, अब मालिक बनने की जरूरत है हमें। हम खुद कामयाब होंगे, मालिक बनेंगे और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। आप सबका बस सपोर्ट चाहिए।